हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं जो एनटीएससी एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं और आज जो मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं वो आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो टॉपिक है वो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, उसी पे ही बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो उस पर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं जो आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप मेरा पूरा लेक्चर देखना चाह रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो वहां से जाकर के आप उस पूरे लेक्चर को देख करके समझ सकते हैं और फिर यहाँ पर आकर के इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन आपका। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, इफ 2 raised to the power x minus 1 plus 2 raised to the power x plus 1 is equals to 320, then we have to find the value of x। और यहाँ पे हमें चारों ऑप्शंस दे रखे हैं और ये क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश स्टेज एनटीएससी स्टेज 1 में 2014-15 में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। और यहाँ पे मैं आपको जो लॉज यूज कर हो रहे हैं उनको मैं मतलब साइड में लिखता भी चलूंगा कि कौन कौन से लॉ यूज हुए हैं, बाकी आप लेक्चर देख लोगे तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 320, ये आपको गिवन है और आपको x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो लॉ लग रहा है वो आपका ये है कि a की पावर m प्लस n इट इज इक्वल्स टू a की पावर m इंटू a की पावर n। और दूसरा लॉ आपका लगेगा a की पावर m माइनस n इज इक्वल्स टू a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। तो पहला वाला अगर हम टर्म देखें, यहाँ पे 2 की पावर x माइनस 1 दे रखा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस वाले लॉ को यूज करके a की जगह 2 ले लो, 2 की पावर x माइनस 1 दे रखा है, a की पावर m माइनस n होता है, तो क्या लिखते हैं हम उसको, a की पावर m अपॉन a की पावर n, यानी कि डिवीजन में आ जाता है वो। तो वैसे यहाँ पे लिख लेंगे 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 1, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर x माइनस 1 है, तो 1 को हम डिनोमिनेटर में 2 की पावर ले लेंगे। फिर यहाँ पे दूसरा वाला जो टर्म है 2 की पावर x प्लस 1, उसमें हमारा ये वाला रूल लगेगा a की पावर m प्लस n इज इक्वल्स टू a की पावर m इंटू a की पावर n। मतलब जब पावर जो है वो एडिशन के टर्म में लिखी हुई है जैसे m प्लस n, तो उसको हम मल्टीप्लीकेशन में इस तरीके से ब्रेक कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 इट इज इक्वल्स टू 320। अब हम दोनों ही, यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो दोनों ही टर्म्स में अगर हम देखें 2 की पावर x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी 2 की पावर x है, यहाँ भी है, तो 2 की पावर x को कॉमन ले लेंगे। जैसे हमने 2 की पावर x को कॉमन लिया तो पहले वाले में क्या बच रहा है, 2 की पावर x को अगर मैं यहाँ से कॉमन लूंगा तो 1/2 की पावर 1 बचेगा, यानी कि 1/2। पहले वाले टर्म से जब मैंने 2 की पावर x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, न्यूमरेटर में 1 बचा और डिनोमिनेटर में 2 की पावर 1, यानी कि 1/2 आ गया। सेकेंड वाले टर्म से जब हम कॉमन लेंगे 2 की पावर x तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, यानी कि 2 की पावर 1 दैट इज 2 इज इक्वल्स टू 320। अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व कर लेता हूं। 2 की पावर x, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो आपका एलसीएम 2 आ गया, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 2 2 ज़ा 4, तो आपका ये 4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 320। 2 की पावर x, अब मैं क्या करूंगा, ये जो आपके टर्म बना है 5/2, ऊपर क्या है 1 प्लस 4 यानी कि 5 है, 5/2, इसको मैं क्या करूंगा राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 320 इंटू 2/5। ठीक है, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 320 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ से ये 5 से कैंसिल हो रहा है, तो देखते हैं कितना कैंसिल हो रहा है, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 4 ज़ा 20, तो आपका ये नंबर आ गया 64 इंटू 2। तो यहाँ पे आपका ये क्या टर्म आ गया, 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 64 कितना होता है, दैट इज 2 की पावर 6, तो ये 2 की पावर 6 हो गया इंटू 2 की पावर 1, जो आपका अगला टर्म है 2। तो यहाँ से हमारा आ गया 2 की पावर x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे फिर से वही रूल लग रहा है, a की पावर m प्लस n इज इक्वल्स टू a की पावर m इंटू a की पावर n। बस क्या है, अब हमें इस डायरेक्शन में लगाना है क्योंकि हमें टर्म इस तरीके से दे रखा है, a की पावर m इंटू a की पावर n, यानी कि 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 1, दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 6 प्लस 1 दैट इज 7। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, हमारा सॉल्व हो चुका है।
दोनों का बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का सिंबल है, दोनों का बेस सेम है 2 2, तो क्या करेंगे पावर्स को कंपेयर कर लेंगे, पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी, यानी कि हमारा फाइनल आंसर आ गया x की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 7। ठीक है, तो इस टाइप में लास्ट में जो आपका है यहाँ पे हम कंपेरिजन करते हैं, अगर बेस सेम है तो पावर्स भी इक्वल होंगी, तो बेस यहाँ पे दोनों का सेम था 2 था, तो पावर्स भी इक्वल हो जाएगी, यानी कि x किसके बराबर आ जाएगा 7 के। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में 7 दे रखा है, डी ऑप्शन जो है आपका वो 7 है। ठीक है ना, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट दे रखा है m की पावर 4 इंटू n की पावर 4 मल्टीप्लाई में 6th रूट दे रखा है m स्क्वायर n स्क्वायर का इंटू m स्क्वायर n स्क्वायर का क्यूब रूट दे रखा है, और ये mn की पावर k के बराबर है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ये क्वेश्चन आपका महाराष्ट्र NTSC स्टेज 1 में आ चुका है 2016-17 में। तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे mn की पावर k है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं, यहाँ पे पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, तो मैं उनको mn की पावर के ही फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो पहला वाला अगर हम देखें तो पहले वाले में आपको मैं क्या लिख सकते हैं, m की पावर 4 n की पावर 4, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, mn पूरे की पावर 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे m की पावर 4 है, n की पावर 4 है, जब दोनों की पावर सेम है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिखा जाता है, अगर a की पावर m है और b की पावर भी m है तो मैं उसको क्या लिख लूंगा, ab की पावर m। मतलब अगर दोनों की पावर सेम है तो हम इस तरीके से दोनों को मल्टीप्लाई करके उन होल की पावर m लिख सकते हैं। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ पे भी दोनों की पावर्स 4 थी, तो mn को मल्टीप्लाई करके उसकी पावर 4 लिख दी, और इसका क्या था, स्क्वायर रूट। अगले वाले टर्म में भी ऐसे लिख लेते हैं, इनटू 6th रूट ऑफ mn का स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे दोनों की पावर 2 थी, तो mn पावर सेम है, तो मैंने mn की पावर 2 लिख दिया। नेक्स्ट वाले टर्म में भी ऐसे लिख देते हैं, तो आपका ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ mn स्क्वायर। ठीक है, mn की पावर 2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर भी दोनों की पावर 2 थी, तो उनको कॉमन लेकर के इस तरीके से लिख लिया। इट इज इक्वल्स टू mn रेज़ टू द पावर k। अब ये जो रूट्स हैं इनको हम पावर के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो रूट्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो उसको हम क्या लिखेंगे, 1/2, 6th रूट है तो 1/6, क्यूब रूट है तो 1/3। तो कैसे लिखेंगे देखिए, तो यहाँ पे आ गया mn की पावर 4 और इस पूरे की पावर कितनी हो गई, 1/2, क्योंकि इसका रूट कितना है, स्क्वायर रूट है, तो इसकी पावर 1/2 आ जाएगी, इंटू mn का स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी है, एक मिनट इसको सही से लिख लेते हैं और अच्छे से लिखते हैं इसको। इसको हम क्या करेंगे और अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं। क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपका mn की पावर 4 है, पूरे की पावर 4 है, तो ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा हमें, और इसकी पावर कितनी है, दैट इज 1/2। फिर नेक्स्ट वाले में आपका क्या है, mn का स्क्वायर है और इस पूरे की पावर कितनी है, दैट इज 1/6। नेक्स्ट वाला भी ऐसे लिख लेंगे, mn का स्क्वायर है ये, और इस पूरे की पावर कितनी है, दैट इज 1/3। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों की ही पावर 4 थी, तो हमने कॉमन लेकर के इस तरीके से लिखा था ना, दोनों की पावर कॉमन लेकर के बाहर लिखा था, और ये किसके बराबर हो गया, mn की पावर k। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि ये वाला रूल आपका लगेगा, यहाँ पे a की पावर m की पावर n, इट इज इक्वल्स टू a की पावर mn। मतलब अगर a की पावर m है और इस पूरे की पावर n दे रखी है आपको, तो ये mn जो होती हैं पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। तो वैसे यहाँ पे देखो, इसको a मान लो, इस पूरे टर्म को mn को a मान लो, तो a की पावर m, a की पावर 4 और उस पूरे की पावर कितनी है, 1/2, तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, है ना। तो ये आपका 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा mn का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई ना, ये mn जो था आपका, ये इसको हमने a मान लिया, तो a की पावर 4 थी और इस पूरे की पावर कितनी थी, 1/2, तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो 2 2 4 कैंसिल हो गया और इसकी पावर 2 आ गई। ऐसे अगले वाले में देखिए क्या करेंगे,
यहाँ पे mn की पावर 2 है और इस पूरे की पावर 1/6, तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा mn की पावर 1/3। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से, तो mn की पावर कितना आ जाएगा 2/3, और इधर आपका था mn की पावर k। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब यहाँ पे देखो mn सबका बेस सेम है और सारे टर्म्स मल्टीप्लाई में है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। कौन से वाले रूल से? इससे a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। जब दोनों का बेस सेम है a तो उनकी पावर और दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। बस 2 हो 3 हो, अगर यहाँ पे 3 होते, मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख लेता a की पावर p भी है, ठीक है ना, 3 टर्म्स होते हैं या 4 टर्म्स होते हैं, तो तीनों टर्म्स का बेस सेम है और तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे पावर्स ऐड हो जाती है। तो वैसे यहाँ पे क्या होगा, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी कि mn की पावर कितनी हो जाएगी 2 प्लस 1/3 प्लस 2/3, ठीक है ना। तो हमने mn को a मान लिया, इन तीनों का बेस सेम था, तो mn को a मान लिया, तो mn बेस आ गया पूरा, और इन तीनों की पावर्स 2 प्लस 1/3 प्लस 2/3 ऐड हो गई। इट इज इक्वल्स टू mn रेज टू द पावर k। नेक्स्ट स्टेप में बस आपको ऐड कर देना है इनको, तो ऐड कर देते हैं mn, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये 3 1 जा 3 है, तो 1 जा 1 ही रहेगा। इन दोनों का बेस 3 है, तो ये एज इट इज रहेंगे 1 और 2, ठीक है ना, क्योंकि जो 2 था उसका बेस कितना है 1 है, तो 1 3 जा 3, तो 3 2 जा 6 हो गया ये, और इन दोनों का बेस तो 3 ही है, तो ये एज इट इज रहेंगे 1 प्लस 2 mn की पावर k। तो यहाँ पे आ गया mn की पावर, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, 6 प्लस 1 प्लस 2 यानी कि 9 आ गया, 9 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हो गया 3 आ गया। इट इज इक्वल्स टू mn की पावर k। न्यूमरेटर में यहाँ पे 9 मिल रहा था, डिनोमिनेटर में 3 था, तो 9 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दोनों का बेस सेम है mn, तो उनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब कि जो आपके k की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, दैट इज 3 आ गई, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे बेस दोनों का सेम है। जब दोनों का बेस सेम है तो वहां की पावर्स भी इक्वल, उनकी पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे आपको बी ऑप्शन की वैल्यू 3 दे रखी है, हमारा 3 ही आंसर आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 100/2। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और देखिए ये आपका राजस्थान में एनटीएससी स्टेज 1 में 2013-14 में आ चुका है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आते हैं, कुछ लॉजिक टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं जिनमें लॉजिक लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर 100/2 दे रखा है। सिंपल सा रूल आपको लगाना है, a की पावर m अपॉन a की पावर n, इट इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। तो यहाँ पे 2 की पावर 100 है, डिनोमिनेटर में 2 की पावर कुछ नहीं दे रखी, मतलब 2 की पावर 1 ही है वो, ठीक है। तो हम ये वाला रूल लगाएंगे, दोनों का बेस सेम है a, तो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, m माइनस n। तो वैसे यहाँ पे दोनों का बेस 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 100 माइनस 1, यानी कि आंसर आ गया आपका 2 की पावर 99। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, 2 स्टेप में हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एनटीएससी में पूछे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन कितना हो गया, डी ऑप्शन हो गया 2 की पावर 99। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या क्या रखा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म। तो यहाँ पे आपको x की पावर b स्क्वायर दे रखा है, x की पावर b स्क्वायर प्लस 2ab दे रखा है, x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दे रखा है, और इसका स्क्वायर रूट मुझे फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। और ये क्वेश्चन आपका ये राजस्थान में ही आ चुका है स्टेज 1 में, एनटीएससी स्टेज 1 में 2015-16 में। तो चलो देखते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। x की पावर b स्क्वायर इंटू एक्स की पावर b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू एक्स की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका वही लॉ लगेगा जो अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं, तीनों का बेस सेम है x x x, ठीक है ना, तीनों का बेस क्या है x है, यहाँ पे भी बेस x है, यहाँ पे भी बेस x है, यहाँ पे भी। तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इस लॉ को अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में मैं लिख चुका हूँ बार बार, ठीक है। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि तीनों का बेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये आपका बन जाएगा x की पावर
तीनों की पावर्स को ऐड कर लेते हैं। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बेस सेम है तीनों का, तो हमने x की पावर फिर तीनों की पावर्स ऐड कर दी है। तो यहां पे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, फिर क्या बचा, x की पावर बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर। तो आई थिंक ये आइडेंटिटी सभी को आती होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या होती है आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x की पावर क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था। ठीक है, हमें किसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था, इस पूरे टर्म का, ये जो आपको टर्म दे रखा है, ये इस पूरे टर्म का स्क्वायर रूट फाइंड करना था। तो इसको हमने सॉल्व करके यहाँ पे ये ले आया वैल्यू, तो यानी कि मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी दे रखी है 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि इसकी पावर कितनी है 1/2 है। अब यहाँ पे देखो, हमने अभी पढ़ा था कि अगर a की पावर m है और उस पूरे की पावर n है, a की पावर m और इस पूरे की पावर कितनी है n, तो इट इज इक्वल्स टू a की पावर n, यानी कि दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो वही हमें यहाँ पे करना है, x की पावर a प्लस बी का होल स्क्वायर है और इस पूरे की पावर कितनी है 1/2 है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि x की पावर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 से, तो कितना बन जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये क्या आंसर आ गया आपका, x की पावर a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये आपका सी ऑप्शन है। ठीक है ना, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, क्योंकि ये दे रखा है x की पावर a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो यही हमारा आंसर आया है। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या कर देते हैं, कभी कभार आपको भी धोखा हो सकता है, ठीक है ना, तो आप भी गलती कर सकते हो। ये 2 से 2 कैंसिल नहीं हुआ, पता चला आपने 2 से 2 कैंसिल कर दिया और आंसर लिख दिया x की पावर a प्लस बी, वो भी ऑप्शन में आपको गिवन है x की पावर a प्लस बी, ठीक है ना, तो आपने उसको टिक कर दिया, तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अगर x स्क्वायर की पावर 1/2 होता, अगर इस टाइप का दे रखा होता x स्क्वायर की पावर 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता, क्योंकि दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होती। लेकिन यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, तो इस तरीके का टर्म आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से नहीं करना है आपको, ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पे तो x आ जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया और x आ गया, लेकिन यहाँ पे नहीं कैंसिल होगा, तो हमारा फाइनल आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या क्या रखा है, 2 की पावर 3x इट इज इक्वल्स टू 64 की पावर -1 एंड 10y इज इक्वल्स टू 0.01। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 50x की पावर -1, 10y की पावर -1। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और ये क्वेश्चन आपका तेलंगाना स्टेज 1 एनटीएससी स्टेज 1 में 2016-17 में आ चुका है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वहां पे x और y दोनों टर्म्स आ रहे हैं, तो मुझे x और y की वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। किनकी हेल्प से, इन दोनों टर्म्स की हेल्प से। तो सबसे पहला टर्म है आपको दे रखा है 2 की पावर 3x इट इज इक्वल्स टू 64 की पावर -1। तो मैं इसको और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3x, 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 और इस पूरे की पावर -1। 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 और 64 की पावर -1 दे रखी थी, तो 2 की पावर 6 -1। अब 2 की पावर 6 है और इस पूरे की पावर -1 है, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका 2 की पावर 3x इट इज इक्वल्स टू 2 की पावर -6। -6 कैसे बना, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई हो गया -1 से। अभी हमने पिछले वाले में भी यही रूल लगाया था और पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही रूल लगाया था, a की पावर m की पावर n अगर ये दे रखा है तो इट इज इक्वल्स टू a की पावर mn। ठीक है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है पावर, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो गई 6 इंटू -1 दैट इज -6। दोनों को कंपेयर कर ले तो यहाँ से हमारा 3x किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल्स टू -6। 3x की वैल्यू आपकी -6 आ गई, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी -2। इसको कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू -2 आपकी निकल गई।
फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है 10y इज इक्वल्स टू 0.01 और मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से। तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 0.01 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं। डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 के साथ 2 0 और यहाँ पे 10y था, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/1000। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली। अब हमें इस टर्म की वैल्यू पूरे की फाइंड करनी है। तो इस टर्म की वैल्यू फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे फाइंड होगी इस टर्म की वैल्यू। तो हमें टर्म दे रखा था 50x की पावर -1 और 10y की पावर -1, ये टर्म दे रखा है। तो 50x, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। 50x, x की वैल्यू कितनी है, -2 और इस पूरे की पावर कितनी है, -1। समझ में आ गया, 50 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू -2 थी, यहाँ पे पुट कर दी और इस पूरे की पावर -1। नेक्स्ट 10 इंटू वाई, वाई की पावर, वाई की वैल्यू आपको बताइए 1/1000 और इसकी पावर -1। 50 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -100। ये आपका आ गया -100 की पावर -1 इंटू, यहाँ पे ये 0 से 0 एक कैंसिल हो गया और ये आपका आ गया 1/100 की पावर -1। पहले वाले टर्म में हमने 50 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -100 हो गया, 52 से 100 होता है, नेगेटिव के साथ है तो -100 हो गया, उसकी पावर -1। नेक्स्ट वाले टर्म में 0 कैंसिल होकर 1/100 बचा और इसकी पावर -1 आपको दे रखी थी। -100 की पावर -1, तो किसी भी नंबर की पावर अगर a की पावर -1 है तो इसका मतलब क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि 1/a। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -100 की पावर -1 है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 1/-100। और नेक्स्ट वाले में देखिए 1/100 की पावर -1, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100। तो ये 100 कैंसिल हो गया तो बचा कितना, -1, क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस था तो -1 हमारा बचा और -1 हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि मुझे इसी की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बी ऑप्शन में आपको -1 आंसर दे रखा है, तो -1 ही हमारा फाइनल आंसर आया है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा और मैंने ये चैप्टर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा रखा है और इसको अगर आप मतलब देखना चाह रहे हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर के उस पर देख सकते हैं और मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।